हेलो दोस्तों, आज की एक नई कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है। अंत तक ज़रूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभी सूरज भी लेते थे और मैं किचन में चली गई। मैंने बादाम वाला दूध उबाला और उसमें एक गोली डाल दी ताकि विकास को थोड़ी सी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और विकास के कमरे में चली गई। विकास बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर गई, विकास खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसा क्या देख रहे हो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। विकास ने में कहा, चाची मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊँ। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। विकास ने जल्दी से गिलास का दूध पकड़ा और एक सांस में दूध पी लिया। दूध पीते ही मेरी दोस्तों, तो चलिए आपको जल्दी से कहानी शुरू करके सुनाती हूँ। मेरा नाम रानी है। मेरी उम्र लगभग 26 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा युवा रहता है और मेरी हाइट लगभग 5 फीट 2 इंच की ऊंचाई के साथ जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ ठहर सा जाता है। मेरी सुंदर रंगत पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लगता है मानो चांदनी रात में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 20 साल के भतीजे की, जो मेरा हो गया है। उसकी मासूमियत और उत्साह ने मेरे मन में एक हलचल सी मचा दी है। जब वह मेरी तारीफ तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह खास चमक होती है, जैसे वह किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी मुझसे कहता है, चाची आज आप सच में सुंदर लग रही हो। इसलिए मेरे पति कभी कभी दिन में ही मेरा पूजन कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 1 साल की बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियाँ भी बड़ी है। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर रोज़ लेती थी। भले ही हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे अच्छे से प्यार करते थे। वैसे आमतौर पर उसका रंग काला होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। शाम को मेरे पति सूरज घर पर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसलिए दोस्तों ने उन्हें थोड़ी पिला दी थी और वह बाइक से घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा मन टूट गया। सूरज का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में गहरी चिंता थी। जब मैंने हॉस्पिटल में देखा था, मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी जेठानी और जेठ विकास उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जेठ जेठानी तो वापस चले गए, लेकिन विकास को सूरज ने यहाँ रुकने के लिए कह दिया क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे, इसलिए मैंने अपनी जेठानी को कहकर विकास को कुछ दिन के लिए बोल दिया। विकास मान गया और वह खुश हो गया। वह मेरे कान तक ही आता था। शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी सामान्य था। विकास ज़्यादा बिगड़े किस्म का लड़का लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज विकास मुझसे थोड़ा सा शर्मा रहा था क्योंकि वह शादी के बाद मुझे आज पहली बार मिला था। रात को जब मैं सूरज को खाना खिला रही थी, तब विकास भी हमारे पास ही बैठा था। फिर वह अपने कमरे में जाकर सो गया था। मेरे पति के चेहरे पर थोड़ी सी राहत थी क्योंकि वह अभी भी दर्द में थे। तभी मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने सूरज के पास बैठकर कहा कि वह क्या दिन थे जब आप रोज़ाना भूत मारा करते थे। सूरज ये सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी जान, आज तो पूरे मज़े में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक लग रहा है और सच इधर मेरी बुरी हालत हो रखी है। सच बताऊं तो इस भूत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ रानी, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल लो, फिर देखना मैं भूत का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 6 महीने बाकी हैं प्लस्तर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया है। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वह नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं, क्योंकि आपकी बिटिया ने सारा दूध पी लिया। हम दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे।
मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर के बाद सूरज सो गए, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसलिए मैं खड़ी होकर विकास को देखने के लिए चली गई कि वह सोया है या नहीं, लेकिन वह अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ विकास, 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक सोए नहीं, लगता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा। विकास उठकर बैठ गया और बोला, नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फ़ोन देखते देखते लेट हो गया। फिर विकास ने पूछा, चाची आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। उसने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? तो मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही विकास ने अपनी नज़रें झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक तुमने कोई लड़की पटाई है या नहीं? विकास कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्म आ रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी चाची से इतना मत शर्माओ। वह धीरे से बोला, चाची सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने कभी अपने दोस्तों से भी नहीं की। मैंने कहा, अच्छा तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। विकास ने कहा, हाँ चाची, एक थी, लेकिन उसने अभी भी मेरे से दोस्ती तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी पिटाई तो कर दी होगी ना? ना विकास, विकास बोला, नहीं चाची, सच बताऊं तो मैंने उसे ढंग से टच भी नहीं किया। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले भाले हो, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। मैं बातें करते करते उसके कमरे में ही सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो विकास बेड पर बैठा हुआ था, मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही उसने गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, चाची आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नज़ारा ले रहे हो, और रात को तो तुम बड़े शर्मा रहे थे। विकास मुस्कुरा कर पूछने लगा, चाची आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। मुझसे कहने लगा, चाची सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने पास लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी यह बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद विकास मुझसे काफ़ी खुल गया था और वह अब मुझसे ज़्यादा शर्म भी नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा था। उसको आए हुए 13 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफ़ी घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी घुमा लेता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबा देता और कभी कभी तो मेरे शरीर को भी आराम देता। लेकिन मेरी फरमाइश दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी और मेरे पति की हालत भी अब वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो विकास ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 3 लड़के रहते थे जो स्टडी करते थे। वह भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती तो वह मुझे ही देखते, और पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को पकड़ लूं ताकि कुछ समय के लिए काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूँ और कल को किसी को पता नहीं इनमें से कौन मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दे, इसलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन विकास तो घर का ही है, इसलिए मैंने सोच लिया कि वही मेरी हेल्प कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया था कि आज विकास की हेल्प ले ही लूँगी। उसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही विकास नहाकर फ्रेश होने के बाद रसोई में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई घर में लोटे से दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी नानी के घर पर गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए बाकी का दूध निकालना पड़ता था। और घर में मेरे पति और विकास के अलावा और कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही विकास अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम से घबरा गया और कहने लगा, सॉरी चाची, मुझे माफ़ कर दो, मैंने देखा नहीं, और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे क्या हुआ, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। विकास बोला, अरे चाची अंदर ऐसे कैसे आ जाऊँ? मैंने कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से अंदर आकर मेरी मदद करो। विकास का भी मन कर रहा था, लेकिन मैं उसकी चाची थी, इसलिए वह थोड़ा अनकंफर्ट फील कर रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे
इतना क्या शर्मा रहे हो? अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे विकास रसोई में आ गया और आकर पास खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या तुमने आज तक नहीं देखा? विकास बोला, माँ कसम चाची, मैं आपको नहीं बता सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा चाची, मैंने कहा, तारीफ करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। विकास बोला, चाची मुझे आता है कैसे करना है। तो मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना, यह लो पकड़ो और बस धीरे धीरे निकालो। थोड़ी देर बाद जब विकास की हेल्प में हाथ थोड़े तेज़ होने लगे तो मैंने सोचा कि अब मेरा आगे झुककर सही से काम करने का समय है। मगर जैसे ही मैं झुकने लगी तो देखा कि विकास का काम तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। उसे देखकर मेरा मन उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल पड़ी। मैंने नाराज़गी से विकास को मारते हुए कहा, यह क्या किया पागल, तुमने तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही विकास का नशा उतरा उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी चाची, यह मैंने ऐसा काम पहली बार नहीं किया है, इसलिए मुझे ऐसा हो गया। मैं अभी जाकर साफ़ करके आता हूँ। और उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी और तुरंत रसोई में से चला गया। मैंने भी उसे ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में मेरा आज सारा काम लेट हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और सूरज को कमरे में देने के लिए चली गई। सूरज भी बैठे बैठे खाने का ही इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पति बिल्कुल सीधे साधे और सरल स्वभाव वाले आदमी थे। मेरी बहुत चिंता भी करते थे। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर कहने लगे, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो रानी, धीरे धीरे काम कर लिया करो ना, देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं, जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रोकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो ना कहकर काम की स्पीड को और दुगना कर देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति हंसने लगे। तुम भी ना रानी, कहाँ से बात को कहाँ ले जाती हो। इसके बाद सूरज ने खाना भी खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी पकड़ा दी। दवाई लेने के बाद उन्हें गहरी नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी अब तक थक चुकी थी, इसलिए मैं भी नहा धोकर फ्रेश हो गई। इसके बाद मैं विकास के कमरे में उसे देखने के लिए गई तो वह भी सो चुका था। फिर मैं जाकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं विकास को चाय देने गई तो वह बैठा फ़ोन चला रहा था। मुझे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे कहा कि क्या बात है, तुम बहुत ढीले ढीले से लग रहे हो। विकास कहने लगा, मैंने पहली बार ऐसा काम किया है, प्लीज़ आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरे से काम नहीं हो पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, मैं कहीं बुरा मानने लगी, वैसे सच बताऊं तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने विकास को चाय दे दी और उसके साथ बैठकर मैं भी चाय पीने लगी। हम दोनों बातें कर रहे थे। आज विकास के मुंह से मेरे लिए तो फूल ही झड़ रहे थे, बस मेरी ही तारीफ कर रहा था। आप बहुत अच्छी हो, मैं तो सोच रहा हूँ कि सारी उम्र आपके ही घर पर रहूँ। 13 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा महसूस होने लगा है, और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारे मुंह में सिर्फ तारीफ ही निकल रही है। मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही बोल रही हैं चाची, अब आपको भी मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज़ चाची, मना मत करना, बस एक बार के लिए मेरी काम वाली बन जाओ। इसके बाद आप जो भी कहोगी मैं करूँगा। जब विकास यह सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था और मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, अरे पगले, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है क्या? वैसे भी तुम्हारे चाचा तो वैसे भी मेरी काम में मदद नहीं कर सकते, और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? अब से तुम मुझे अपनी चाची नहीं बल्कि अपनी काम वाली ही समझना। विकास बोला, चाची एक बात और है, मेरा तो काम करते ही निकल जाता है, मैं तो बहुत कम करता हूँ। मैंने उसे कहा, इसकी चिंता मत करो, इसका इंतज़ाम मैं कर दूँगी, तुम बस काम के लिए तैयार रहना। मेरा इतना कहते ही विकास तो खुश हो गया और उसने थैंक्स चाची की रट लगा ली। कहने लगा, चाची आप बहुत अच्छी हैं। इसके बाद मैं चली गई, क्योंकि शाम होने वाली थी और मुझे सूरज को नहलाना भी था। जब सूरज जी नहा लिए तो विकास उन्हें बाहर घुमाने के लिए ले गया।
उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लिया और उनके आने तक खाना भी तैयार कर लिया। वह दोनों आ चुके थे। विकास ने हाथ पैर धोए और खाना खाने के लिए बैठ गया। इतने में 9 बज चुके थे और सूरज की दवाइयों का समय भी हो चुका था। इसलिए मैं उन्हें कमरे में ले गई और दवाइयाँ दे दी। उनकी मेडिसिन में नींद की गोलियाँ भी थी ताकि उन्हें ज़्यादा दर्द ना हो और आसानी से नींद भी आ जाए। दवाइयाँ लेकर जल्दी ही नींद की गोली के कारण वो सो गए। मैं उनका सर दबा रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि अब वो सो चुके हैं तो मैं भी नहाने के लिए चली गई। नहाकर मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी, बालों का जूड़ा बनाया और महक के लिए मैंने परफ्यूम भी लगा लिया। वैसे तो मैं मेकअप कभी कभार करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा ही कर लिया ताकि चेहरा ब्लश करे। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी से ताकत की गोली निकाली जो कभी कभार सूरज भी लेते थे और रसोई में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें से एक गोली डाल दी ताकि विकास को थोड़ी ताकत मिल जाए। ऐसा करते करते रात के 11 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और विकास के कमरे में चली गई। विकास बड़े ध्यान से मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। उसने संकोच में कहा, चाची मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको मैं अभी खा जाऊँ। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। विकास ने जल्दी से गिलास को पकड़ लिया और एक सांस में ही सारा दूध पी लिया। दूध पीते ही मैंने कहा, चलो अब जल्दी से पूजा करते हैं। विकास ने जवाब दिया, चाची पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या फिर सीधे ही पूजा करवाओगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पहले से ही तेल डालकर आई हूँ। इसके बाद जो हुआ वह बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। मैं विकास को अब तक बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन उसने पूजा में मेरे पति को भी पीछे छोड़ दिया था। विकास ने सबसे पहले काजू कतली का स्वाद खाया। मेरे पति ने आज तक काजू कतली नहीं खाई थी, वह तो बस सीधे पूजा ही कर देते थे। जब मैंने विकास से कहा कि अब बस भी करो और कितना खाओगे, तो उसने जवाब दिया, नहीं चाची, आपको नहीं पता कि यह कितनी मीठी है, इसी के लिए हम पागल रहते हैं। यह विकास की पहली पूजा थी, इसलिए वह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाया। वह पसीने पसीने हो चुका था। मुझे भी 2 महीने बाद पूजन का काम मिल रहा था, तो मैं भी बहुत खुश थी। इसके बाद विकास थक चुका था और आराम करने लगा। मैं भी वहीं पर थी। जब मैंने उससे पूछा कि कैसा लगा फर्स्ट टाइम पूजा करके, तो उसने जवाब दिया, चाची सच कहूँ तो ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी के सारे सुख एक साथ मिल गए हैं, या कहूँ तो दुनिया की सबसे अच्छी चाची हो। फिर हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही थी। मैंने उठकर चाय नाश्ता बना लिया और सूरज को दे आई। इसके बाद मैं विकास को भी चाय देने के लिए उसके कमरे में आ गई। वह सुबह उठ चुका था। चाय लेकर उसने मुझसे पूछा, चाची मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने कुछ गलत पूजा तो नहीं कर ली। मुझे लगा कि शायद विकास को पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो, सच कहूँ तो ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हारे चाचा 8 महीने के तक ठीक नहीं हो सकते और मुझसे इतना सारा इंतज़ार शायद ही हो पाता। लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की पूजा करने में। प्लीज़ तुम इतनी टेंशन मत लो, और हाँ, इसके बारे में किसी से भी मत कहना। विकास ने सर हिला दिया और बोला, चाची अगर ये मेरी मजबूरी बन गई तो मैंने कहा आ जाना फिर अपनी चाची के पास, मैंने कब तुम्हें मना किया है। इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी और विकास फिर से तारीफ़ करने लगा। चाची आपकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो मुझे आप जैसी चाची मिली। इसके बाद मेरे और विकास के बीच पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। अब जब भी मेरा मन करता तो मैं उसके साथ पूजन करवा लेती। इसी बीच विकास के पापा ने फ़ोन भी किया कि वह घर पर आ जाए, लेकिन विकास ने मना कर दिया। अब मेरे पति भी चलने फिरने लगे थे, तो हम लोग बाज़ार भी घूमने लगे। विकास अब मेरी और ज़्यादा केयर करने लगा था। शाम को जब भी मैं सूरज को सुलाकर विकास के पास जाती तो वह मेरे पैर दबाता, कमर की मालिश करता और शरीर भी दबाता। मैं विकास से कहा भी करती थी कि मेरे लिए इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह नहीं मानता और कहता, चुप रहो चाची,
आप सारा दिन कितना काम करती हो, इसलिए थक जाती हो, तो इतना तो मुझे भी करने दो। दोस्तों, शायद आप लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद ना आई हूँ, क्योंकि मैंने इसके रिश्ते को ख़राब किया है। लेकिन सच कहूँ तो मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन भावनाओं में सब कुछ हो गया। इसलिए प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करना और मेरी कहानी को सुनकर भावनाओं में मत बह जाना, क्योंकि सच में यह गलत बात होती है। तो मेरे खातिर कमेंट में एक कमेंट ज़रूर करके जाइए कि आप लोग अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं करेंगे। स्टोरी की शिक्षा, यह कहानी हमें यह महत्वपूर्ण सबक देती है कि जो हमारे जीवन में काम आ सकते हैं, उनके लिए हम इन शिक्षाओं को विस्तार से समझते हैं। कहानी में रानी अपने पति सूरज की देखभाल करती है जब वह दुर्घटना से घायल होते हैं। तो यह दिखाता है कि जिम्मेदारी का मतलब केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए जीना नहीं है, बल्कि अपने लिए प्रियजनों की देखभाल करना भी शामिल है। जीवन में जब भी हम किसी रिश्ते में होते हैं, तो हमें अपने साथी के प्रति समर्पित रहना चाहिए, तो वह अधिक मजबूत और स्थायी होता है। हमें अपने रिश्ते में ईमानदार रहना चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास भी करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी मज़ेदार कहानी सुनाने के लिए तब तक आप हमारा इंतज़ार करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में।